हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं आज नया टॉपिक प्रश्नावली 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हमने 10वीं प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसमें जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उससे चैनल पे जाके जो भी डाउट्स है 10वीं प्रश्नावली की प्रमेय 10.1 से कोई भी प्रश्न है उसमें अगर डाउट हो तो आप वो वीडियो देख के अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्तों के क्षेत्रफल, यानी वर्तों से संबंधित कोई त्रिज्याखंड का, कोई जैसे लघु वृत्तखंड हो, ये सब क्या होते हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब आज हम जानेंगे। पहले 10-15 मिनट का एक बेसिक है वो पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरा सिलेबस आप फ्री में बिल्कुल एक एक प्रश्न अच्छे से कर पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोग भी, आपके कोई भी साथी हो उनको मदद कर सको। कोई बच्चा 10वीं में है तो उसको भेज दीजिए, आपके कोई फ्रेंड, किसी भी प्रकार की जो भी आप किसी की मदद कर पाते हो तो कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सवाल एकदम अच्छे से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना इस प्रकार पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पे अनेक मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह सिस्टम से एक एक वीडियो पूरा मतलब पार्ट वाइज क्रम से नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। प्रश्न संख्या जो देखनी हो आप वो आराम से थंबनेल के ऊपर लगा होता है प्रश्न नंबर, उस वीडियो में आप वहाँ पे जाके आराम से वीडियो को स्किप करके भी आप एक प्रश्न अगर आपको देखना है स्किप करके देख सकते हो। पूरा वीडियो देखना है, सिलेबस नहीं हुआ, ये टॉपिक विद्यालय में वीक चल रहा है, तो आप यहाँ से इसको आराम से कर सकते हो। करते हैं शुरू आज वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अपने पास इसमें दो चीजें आएगी पढ़ने को, एक आएगी त्रिज्यखंड और एक होगा वृत्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है ये जानेंगे। पहले तो वृत्त के बारे में आप सभी जानते हो, ये होता है वृत्त जो हमने सामने बनाया हुआ है। और अब पहले पढ़ते हैं हमने, एक चीज आती है त्रिज्यखंड। क्या होती है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से बना हुआ खंड या त्रिज्या से बना हुआ पार्ट, अपने कह सकते हैं त्रिज्याओं से बना हुआ पार्ट। अब इसमें पहला है अपना लघु त्रिज्यखंड। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? अब इस वृत्त की मैं कोई दो त्रिज्याएं बनाता हूं, जैसे ये इसका केंद्र हो गया और यहां से एक त्रिज्या मैं इस साइड बना लेता हूं और एक त्रिज्या मैं इधर इस साइड बना लेता हूं। ये दो त्रिज्याएं मैंने इस वृत्त की बना ली, जैसे एक ए बी और सी, ये कोई कोण है थीटा। तो ये जो ए बी सी ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट पूरा जो छायांकित भाग है ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। आप कह सकते हो ये जो बना हुआ है ए बी सी, ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। अभी इसी प्रकार अपने जो पीछे बच गया इधर बना लेते हैं सेम चित्र। अब इसमें जो ये बचा है ना पीछे, ये अपना एबीसी हो गया। अब तो अपने को नाम देने की आवश्यकता नहीं इसमें, क्योंकि हमें बाहर वाला चाहिए। और ये कोण थीटा हो गया। अब जो ये बाहर वाला बचा है, इससे बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड। ये पूरा अच्छे से डायग्राम बना लेना अपने नोट्स में। मैथ के एक प्रॉपर नोट्स बना लो ताकि एग्जाम टाइम में आप
जल्दी एक दिन में पूरे नोट्स अगर रिवाइज करो तो आपको जैसे 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है, उन छुट्टियों में आप क्या इससे पूरी मैथ को 5-6 बार रिवाइज कर पाओगे और जो अपना रिजल्ट है, जो अपनी मार्कशीट है, उसको अच्छे मार्क्स से भर पाओगे। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 बन सकते हैं। तो ये जो पीछे बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड। ये हो गया दीर्घवृत्तखंड। क्या बोल सकते हैं आप इसको, पूरे वृत्त में से अब इस पॉइंट्स को क्या नाम दूं, ये ए बी बचा हुआ है जो इसके अलावा ये हो जाएगा, इसको नाम तो अपने दे नहीं सकते, क्या नाम दें इसको, ये बाहर वाला पूरा बचा हुआ है दीर्घवृत्तखंड हो जाएगा। जो छायांकित भाग है ना, लिख दो छायांकित भाग। छायांकित भाग क्या है इसमें, दीर्घवृत्तखंड है। अब अपने पास दो चीजें और आती है, फिर इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं और क्या क्या चीज पढ़नी है। एक हमें इसके बाद पढ़ना है वृत्तखंड। क्या पढ़ना है उसके बाद, वृत्तखंड। वृत्तखंड सेम वही दो नाम, लघु वृत्तखंड, लघु यानी छोटा होता है और दीर्घ यानी बड़ा होता है, इतनी बात तो आप समझ ही पाओगे। और एक हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, इनमें क्या करना है हमें, इस वृत्त पे दो जीवाएं डालनी है। पहली जीवा ये डाल देते हैं। अब ये जो पार्ट बना ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट लिख दो छायांकित भाग। ये नोट्स एकदम प्रॉपर आप बना लेना ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में इनको जल्दी देख के एक बार देखा और रिवाइज हो जाए और फिर एग्जाम में आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर पाओगे आराम से, चाहे कोई कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना आए, आप उससे समझौता कर लोगे। ये अपना छायांकित भाग है, क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड। ये अपना दीर्घवृत्तखंड हो जाएगा। दीर्घवृत्तखंड छायांकित भाग, ये अपने चारों चीज जो है इस प्रश्नावली में काम आने वाली है, इनसे रिलेटेड ही पूरी प्रश्नावली है। 11.1 और 11.2। अब शायद इसमें एक ही है 11.1 ही, बाकी हटा दी गई है। तो इससे रिलेटेड अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। कभी तो हमें कह देगा कि इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कभी कह देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या हमें कह दिया जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनके लिए अपने पास फॉर्मूले हैं, मात्र 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्र से पूरी प्रश्नावली है वो हल हो जाएगी। पहला अपना क्या बन रहा है, पहला अपना बन रहा है इसमें ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले आप सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद सूत्र क्यों आया ये तरीका बता दो। सूत्र क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। पहले अपने वृत्त के बारे में इतना ही पढ़ा है हमने, तो इससे एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ा ही नहीं।
वृत्त के बारे में अपने आज से छोटी क्लासों में इतना ही पढ़ते हैं। अभी ये लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड आए हैं। तो अब अपने इससे आगे चलते हैं। इन्हीं सूत्र से दो सूत्र बनेंगे अपने पास। ये पार्ट इतना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें और इसी की मदद से करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए थीटा हमें दिया गया है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसमें से इतने भाग का। तो आप सभी जानते हो जैसे अपना रिजल्ट आता है या टेस्ट में अपने नंबर आते हैं जैसे, तो कॉपी चेक करके हम नंबर कैसे देते हैं, 8/10, यानी 10 में से 8, 10 में से 8। और जैसे आप किसी के 7 आए तो 7/10, यानी 10 में से 7। इसी प्रकार ये पूरे थीटा, जैसे पूरा कोण, एक बिंदु पर पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में से ये थीटा है, यही तो है। तो पहली चीज तो आ जाएगी अपने पास क्या, थीटा बटे 360। ऐसा मान लो थीटा नंबर आया है 360 में से, जैसे आपके नंबर आते हैं वैसे लिखना है। इसमें ये इतना पार्ट है, यानी पूरे पार्ट में से हमने इतना पार्ट लिया है, थीटा बटे 360। अब प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल संपूर्ण कितना होता है, 100 होता है, उसकी तुलना करके निकालते हैं। तो ये क्षेत्रफल है और टोटल क्षेत्रफल कितना होगा वृत्त का, πr²। तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, जैसे मैं आपको कहूँ अपने परसेंटेज निकालो, जैसे आपके 10 में से 8 नंबर आए हैं तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, 8/10 गुणा 100, यही तो करते हो। जैसे किसी के नंबर आए हैं 10 में से 10, इन उसके कितने परसेंट बने, 100%। क्यों, क्योंकि 10/10 × 100, 10 से 10 कट गया, 100 ही बचे। अगर किसी के 9 नंबर आए हैं तो उसके परसेंट कितने हैं, 90। कैसे निकाले, 100 से गुणा करके। उसी प्रकार यानी संपूर्ण से गुणा कर रहे हो। तो इस भाग को इसमें से निकाला हमने, तो थीटा बटे 360 गुणा पूरे के परसेंटेज निकाला हमने, कितने प्रतिशत है, तो ये पूरे का गुणा कर देंगे, थीटा बटे 360 गुणा πr²। इसको आप एक सही रिदम में याद रखने के लिए बना लो, πr² थीटा बटे 360, πr² थीटा बटे 360। ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तो आपको ये सूत्र याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² थीटा बटे 360। नेक्स्ट अपने दीर्घ वृत्तखंड का। अब इसका क्षेत्रफल यानी ये थीटा है, तो यही सूत्र लगा देंगे वापस, लेकिन इस बार थीटा बदल जाएगा तो थीटा बदल देते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा, πr² सेम आएगा, बटे में पूरा 360 ही है, लेकिन ये थीटा इस बार बदल चुका है। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये बाहर वाला चाहिए। क्या चाहिए हमें, बाहर वाला। तो क्या बाहर वाला 360 माइनस थीटा करूंगा तो बाहर वाला थीटा बचेगा। बाहर वाला कोण कितना है, ये अगर पूरे 360 में से अंदर वाला घटा दूं तो बचेगा, जायज सी बात है। तो अपने पास सूत्र क्या बन जाएगा, ये πr² 360 माइनस थीटा बटे 360, यही बचेगा। 360 में से थीटा जा रहा है अपने, क्यों जा रहा है, क्योंकि पूरा कोण 360 है और इसमें से ये इतना कट रहा है अपना। इतना तो हमने पहले लघु त्रिज्यखंड में निकाल लिया, ये बचा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अपना टोटल सूत्र क्या बन चुका है, πr² 360 माइनस थीटा बटे 360। अब आपको ये सूत्र कब लगाना है, कहीं आप ऐसा ना हो कि आपको यही थीटा दिया हो और आप ये सूत्र लगा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर लघु त्रिज्यखंड वाला ये थीटा दिया हो तब आपको 360 में से घटाना है। अगर यही कोण दिया हो, बाहर वाला कोण अगर आपको दिया हो तब आपको 360 में से नहीं घटाना, फिर यही सूत्र लग जाएगा वापस। या आपको कहा जाए भी दीर्घ वृत्तखंड 100, जैसे मान लो कितना ही मान लो, जैसे अगर ये 90 है तो ये 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कोण बनाता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा यही सूत्र लगाना है, πr² थीटा बटे 360, यही लगाना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो, और दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्यखंड है,
सॉरी ये गलती से लिख दिया, त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, तब आपको 360 में से थीटा घटाना है। अब अपने चलते हैं नीचे वाले लघु वृत्तखंडों की ओर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने आते हैं वृत्तखंड की ओर। अब वृत्तखंडों के बारे में, क्षेत्रफलों के बारे में जानकारी लेंगे। क्या इन दोनों को मैं त्रिज्याओं से मिला दूं? मिला सकता हूं। ये जो चाप है अपनी, ये जो जीवा है, इसको त्रिज्याओं से मिलाऊं। जैसे त्रिज्याओं से मिलाऊंगा तो अपने पास एक लॉजिक मिल जाएगा हमें। वो क्या मिल जाएगा? ये त्रिज्यखंड बन जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपने अभी निकाला है। अब हमें इसमें से निकालना क्या है? वृत्तखंड का। ये अगर ये ओ केंद्र हो गया, मैंने इसको ए बी बिंदु पे मिला दिया, तो अब अगर हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा दूं? तब अपने पास बचेगा क्या? अगर इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं, ये मान लो कोण थीटा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के ये पूरा है, जब त्रिज्यखंड की मैं बात करूंगा तो ये पूरा इधर से लेके यहां से लेके ये पूरा आएगा। और हमें चाहिए क्या? सिर्फ इतना, ये छायांकित भाग चाहिए हमें। तो इसमें से, इस पूरे में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या ये इतना ही बचेगा छायांकित भाग का ही? तो अपने पास सूत्र क्या बन जाता है? अपने पास सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? लिख लीजिए पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यही बनेगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होगा। और माइनस में क्या आ जाएगा? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जब भी ज्ञात करना हो, थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। बहुत ही आसान सा सूत्र है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये लगा देना। इससे आपका क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको अलग तरीके से अपने हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको घटा सकते हो। जैसे इसको ऊंचाई मान के ये लंब डाल देना यहाँ पे और दोनों कोण बढ़ जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय की वजह से आप ये निकाल सकते हो दोनों के मान, आधार लंब, और ये मान निकाल के भी आप इसको कर सकते हो। ये पूरा मान निकाल के इसमें से आप कर सकते हो। भी कर्ण आपके पास होगा, त्रिज्या होगी, ये तो r होगा, वो तो आपके पास मान होगा। और इधर ये मान लेना, इसको लंब और आधार का लगाना हो तो इसको h मान लेना एक बार, और साइन बड़ा लगा देना। फिर आधार ज्ञात करना हो, आधार बटे कर्ण आ जाएगा, उस कोस वाला लगा देना। उससे आपके पास ये दोनों आ जाएंगे और ये भी आ जाएगा। ये जितनी आएगी उतनी ये होगी, तो यानी इसको डबल करके आप आधार का मान ज्ञात कर सकते हो। और उसके बाद ऊंचाई आ जाएगी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वो लगा देना। चाहे मैंने आपको ये डायरेक्ट सूत्र बता दिया, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, इसकी मदद से आप इसको कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? दीर्घवृत्तखंड का कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से अगर आप जो अभी आपने सूत्र निकाला है ये घटा दोगे, यानी ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये घटा दोगे तो पूरा ही ये दीर्घ वाला बचेगा। ये पूरे में से ये इतना घटा दिया छोटे वाला, तो पीछे यही बचा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेकंड अपना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल यहां लिख देता हूं ताकि PHP एक साथ आ जाए। वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका क्या निकाला हमने? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और ये माइनस निशान और बाहर वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपना क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से आप एक काम और कर सकते हो, आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हो, ताकि अंदर पाई वाला ये मीटर बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर तीनों जगह है। आप चाहो तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हो, एक और सूत्र बन जाता है इससे, आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा पाई माइनस पाई थीटा बटे 360 प्लस 1/2 साइन थीटा। ये सूत्र एक और बन जाएगा। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इससे ज़्यादा इसके मतलब ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पहले ये ज्ञात करना होगा, उसके बाद ये घटाना है, तो फिर ये निशान वगैरह और इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। पहले ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और पूरे वृत्त में से घटा दो। ये सूत्र रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, और आप डायरेक्ट अगर सूत्र से करना चाहो तो फिर ये सूत्र में मान रखो सभी। ये सूत्र मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये लघु वृत्तखंड हो गया, और इधर वाला ये दीर्घ वृत्तखंड का। अब एक चीज और बचती है इसमें, वो क्या है? वो है ये जो चाप है, ये जो लघु चाप है ये। अब इसकी शायद इस प्रश्नावली में आपको आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कहीं भी कि इसका मान ये कितनी आएगी, ये जो चाप खंड है इसका मान कैसे निकालोगे, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? वर्त के क्षेत्रफल से गुणा कर रहे थे, और अभी आपको क्या निकालना है? ये जो चापखंड है इसकी लंबाई निकालनी है। तो चापखंड की लंबाई आप कैसे निकालोगे? जो ये लघु चापखंड है इसकी, तो इसके लिए आपको गुणा में जो परिधि होती है उससे गुणा कर दो। कितना बन जाएगा? ये पाई नहीं 2 पाई आर थीटा बटे 360। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको आगे विस्तार से और समझेंगे, लेकिन अभी एक बार आप ना जान लो कि जहां क्षेत्रफल की बात की जा रही है वहां अपने वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे इसकी जो ये चापखंड है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अपने टोटल परिधि कितनी होती है? 2 पाई, और 2 पाई आर होती है टोटल परिधि वृत्त की, तो उससे गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये जो चापखंड है वो आ जाएगा। अब अपने इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका प्रयोग कैसे करना है। उससे नेक्स्ट अपने आगे जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बेसिक और केवल एक प्रश्न कर लेते हैं, ताकि ये बेसिक आपको कैसे प्रयोग में लेना है ये समझ आ जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है, पहली बात तो इस प्रश्नावली का इंस्ट्रक्शन पहला यही है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक आपको, ये इस प्रश्नावली के लिए नहीं है, टोटल प्रश्नावली के लिए है, चाहे कोई सी प्रश्नावली हो। अगर आप क्षेत्रफल वाली कर रहे हो जहां पाई आ रहा है, वहां आपको जब तक न कहा जाए, चाहे एग्जाम में हो चाहे कहीं भी हो, जब तक आपको कुछ अलग मान लेने के लिए ना कहा जाए, तब तक आपको पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करना है। अब अपने चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोण 60 डिग्री है। तो पहले तो एक वृत्त बना लीजिए। इस प्रश्नावली में भी आपको डायग्राम बनाना है, जैसे आप 9वीं 10वीं प्रश्नावली बनाते आ रहे हो, वैसे इस प्रश्नावली में भी आपको क्या बनाना है? सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है, क्योंकि डायग्राम आपको प्रश्न करने में मदद करता है। डायग्राम से प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपने डायग्राम। प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं अपने 11वीं प्रश्नावली, प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इधर भी 6 और कोण 60 डिग्री का बोला इन्होंने, तो ये लगभग अपने हिसाब से बना लेते हैं। इतना कोण 60 डिग्री है। ये कोण कितना दिया गया हमें 60 डिग्री और ये कितने कितने हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्य खंड है ए ओ बी, हमें ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार वृत्त के ये वृत्तखंड की जो त्रिज्या खंड है इसकी त्रिज्या कितनी है, जो वृत्त का त्रिज्या खंड है इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हमने प्रश्नानुसार वृत्त, सीधा लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और कोण कितना है थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख देते हैं अपने, पाई का मान 22/7 होता है, ये इधर रख देते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मान 6 गुणा 6 यानी 36 गुणा थीटा का मान 60/360, इससे काट देते हैं 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 22 छिके 132/7, क्या आएगा 132/7। अब 132 में 7 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 एक बार जाएगा 7 एकम 7, बचा क्या 6 उतारा आगे 2 यानी 62, 7 8 56, बचा क्या 6 60, 7 8 56, बचा 4 40, 7 5 35, अपने 2 मान तक ले लेते हैं, ये आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमने कैसे प्रयोग करना है इन सूत्रों का वो समझ लिया है। ये प्रश्न संख्या 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इससे आगे के प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किस प्रकार वृत्तखंड वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है वो भी जानेंगे, कैसे फॉर्मूले का प्रयोग करना है, कैसे मान रखना है, किस प्रकार करना है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।